अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। कल बहुत बड़ी मूव दी है मार्केट ने अप साइड पे। और कल जो मेरा सिनेरियो था, जो जिस सिनेरियो पे मैं ट्रेड कर रहा था, कल मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो बताया था। ये जो एरिया है 34, इसको मैंने बाद में थोड़ा सा कम करके वॉइस नोट भी भेजा था, प्रीमियम में भी और फ्री कम्युनिटी में भी, कि 3490 से लेके 3500 का एरिया ये आपका सेलिंग एरिया है। तो यहाँ से ट्रेड हमें मिली पहले, क्योंकि फ़र्स्ट हमने ट्रेड एक्टिव की 3490 पे, और फर्स्ट एग्जैक्टली इस एरिया पे हमने 3490 पे ट्रेड एक्टिव की। और फिर जब मार्केट ऊपर गई 3499 पे भी दोबारा कॉल दी कि आप जिनके पास इक्विटी है, बैलेंस है, वो 3499 से भी ट्रेड एक्टिव कर लें। तो 3499 से भी ट्रेड एक्टिव की। उसका ये हुआ कि मार्केट जब नीचे आई 90 के एरियाज़ पे आई, इन एरियाज़ पे आई, ऊपर से होते हुए इन एरियाज़ पे आती है, तो फिर ऊपर का जो ऊपर की जो 3499 पे ट्रेड थी उसका प्रॉफिट टेकिंग कर लिया, और 90 वाली ट्रेड थी उसको ब्रेक इवन करके हम निकल गए। तो ओवरऑल जो पूरा सेटअप था, प्रॉफिट में क्लोजिंग हुई, ओवर ट्रेडिंग नहीं की। कल सिर्फ दो ट्रेडिंग ली, एक 80 इन एरिया से ली जो 82 के एसएल के साथ, सॉरी इन एरियाज़ पे 80 से सेल लिया, 82 के एसएल के साथ, 30 पिप्स का 30 पिप्स के एसएल के साथ। दूसरी ट्रेड में उस एसएल को भी रिकवर किया और प्रॉफिट में क्लोजिंग भी की। फिर पूरा दिन मार्केट का वेट करते रहे कि मार्केट रिट्रेस करे, लेकिन मार्केट ने रिट्रेस ही नहीं किया, तो कोई ख़ास ट्रेडिंग कल हमने नहीं की। ओवरऑल अगर हम इस वक्त सब चीज़ें डिलीट कर लें, इन सारे पैटर्न्स को, सब चीज़ों को डिलीट कर लें और समझने की कोशिश करें कि H4 में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। H4 में स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली बुलिश, सुपर बुलिश जैसे कह सकते हैं हम, तो उसमें नो डाउट। अब रिसेंट रिट्रेसमेंट जो है, रिसेंट एरिया जहाँ पे रिट्रेसमेंट पड़ी है, रिसेंट वो एरिया जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पड़ी है H4 के अकॉर्डिंग, और वो है इन एरियाज़ में, इन एरियाज़ में। तो 3468 ये एक एरिया है। जब तक इसके ऊपर है H4 में, तब तक हम इसको बाय ही देखेंगे 3468। और यहाँ पे मार्केट में किन एरियाज़ तक आने के चांसेस हैं वो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं है नज़र आ रही। अगर हम H1 में जाएं तो करंटली फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं M15 में। M15 में मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 39 पे जाने के बाद इन एरियाज़ में ये रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी। ये जो दो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, और क्योंकि ये इस कैंडल के नीचे की बॉडी लो क्लोजिंग हुई है सेकंड कैंडल की, तो ये एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो उस वजह से मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि ये एक सपोर्ट बन सकता है जहाँ पे करंटली राइट नाउ मार्केट है, और यहाँ से दोबारा मार्केट पंप अप ऊपर की तरफ जा सकती है, जैसे कि अभी जाना शुरू भी हुआ है। तो ओवरऑल ये एक जो दो रिट्रेसमेंट कैंडल हैं, इनके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आपको बीच में रेड कैंडल नज़र नहीं आएगी, मतलब कोई मेजर सपोर्ट नहीं। एक तगड़े सपोर्ट जो है, फिर हमें बैक हिस्ट्री देखना पड़ेगी। बैक हिस्ट्री के लिए हमारे पास जो अच्छे सपोर्ट मिल के आ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट बाइंग तो यहाँ से बनती है 35-26 से लेके 25 के एरिया से बनती है, 25 के नीचे 24 का एसएल। तो 26 से अगर बाई करते हैं तो 24 के एसएल के साथ 20-30 पिप्स का एसएल। अभी तो ट्रेड निकल गई है, अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ और ये दोबारा इन एरियाज़ पे आता है तो 26 से आप बाई करें 24 के एसएल के साथ। जब तक इसके नीचे इस रेड कैंडल के विग के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक यहाँ से बाय एक्सपेक्टेड है कि दोबारा इन लेवल्स पे, जो ऑल टाइम हाई के लेवल्स हैं, उन लेवल्स पे दोबारा जा सकती है, 37 या फिर 40 इन एरियाज़ पे जा सकती है। तो ये एक सेटअप है। उसके बाद सेकंड बाइंग एरिया हमारा कौन सा हो सकता है, उसके लिए अगर हम थोड़ा सा M30 में चले जाएं तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट ने एक एरिया को ब्रेक किया हुआ है, और वो एरिया ये रहा, 3508 को ब्रेक किया हुआ है ऑल टाइम हाई को। तो ये ऑल टाइम हाई के एरिया को, इन एरियाज़ को रिटेस्ट करने आ सकती है मार्केट। इस कैंडल पे ऑल टाइम हाई का ये वॉल्यूम भी हाई वॉल्यूम लगा है, फिर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इन एरियाज़ पे हमें एक बाइंग पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी विजिबल करूं, ये कौन सा एरिया बनता है, उसके आसपास सपोर्ट कौन सा बन रहा है, तो ये बनता है ये सारी विग। ये जो विग है, इस विग को काउंट करना होगा, ये जो पूरी विग है, और इस विग को अगर हम काउंट करें तो ये बनता है, यहाँ पे आएगी मार्केट, यहाँ पे हम सीधा ही बाइंग नहीं करेंगे, बल्कि ये एरिया है पोटेंशियल बाइंग एरिया। यहाँ पे देखा जाएगा कि मार्केट में वॉल्यूम लग रहा है कि नहीं, मार्केट में रिवर्सल साइन बन रहा है कि नहीं। तो हमें रिवर्सल साइन देखने पड़ेंगे यहाँ पे 3508 से लेकर 3502, इन एरियाज़ में हमें रिवर्सल साइन देखने पड़ेंगे, और यहाँ से हम बाय ले सकते हैं
और दोबारा एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है मार्केट, या फिर 100-150 पिप्स लेके हम मार्केट से निकल सकते हैं। वैसे अगर मैं ओवरऑल आप लोगों को बता दूं कि मार्केट का जो इस वक्त राइट नाउ सिनेरियो है, सेटअप है, मार्केट का जो सेटअप बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगा लें, मैं एक मिनट, अच्छा, अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यहाँ पे लगा लें इन एरियाज़ में कौन से लेवल्स आ सकते हैं, तो ये हमारे पास 1, ये 2 और ये मार्केट ने लो लगाया, तो ये मार्केट ने आलमोस्ट 3576 का जो है ये लगा लिया है हाई। अब इसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 3577 इन एरियाज़ पे, तो इन एरियाज़ तक जा सकती है, एक्सपेक्टेड है इन एरियाज़ पे, या फिर 70 से लेके 77 के एरिया पे दोबारा जा सकती, उन एरियाज़ पे जा सकती है, एक नया हाई भी लगा सकती है, लेकिन उस शर्त पे कि मार्केट अपना पिछला हाई जो है 3540 ये ब्रेक कर दे। 35 ऑल टाइम हाई का हाई ब्रेक हो गया, इतनी तगड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, डेली क्लोजिंग इतनी ऊपर आई है, सुपर बुलिश है, आपने सिर्फ बाय देखना है, सेल का कोई सेटअप नहीं है। M30 में अगर जाके देखें, हम एक बाइंग एरिया हमारे पास ये रहा और सेकंड बाइंग एरिया ये रहा, उससे भी बेहतरीन अगर ये एरिया हमें मिलता है तो, लेकिन मुश्किल है काफ़ी कि ये एरिया हमें मिले, लेकिन अगर ये एरिया हमें मिल गया तो सुपर हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, लेकिन ये एरिया बहुत मुश्किल है कि हमें मिले बाइंग के लिए, 3481 से लेकर 3475 का एरिया। तो ओवरऑल हमारे पास तीन, ये जो एरिया वीडियो अपलोड करने से पहले ही यहाँ से बाई निकल गई 26-25 से लेके क्योंकि आलमोस्ट 32 तक चली गई है, तो ये आलमोस्ट 60 पिप्स ट्रेड एग्जिट 60 पिप्स निकल गई है, तो दोबारा मुश्किल है कि यहाँ पे आए रिस्पेक्ट दे, लेकिन फ़िलहाल जब तक सपोर्ट है, सपोर्ट उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक आपका सपोर्ट बाइंग एरिया हो गया, एक बाइंग एरिया ये हो गया, सेकंड बाइंग एरिया आपके पास ये 3508 से लेके 3502 का एरिया, और थर्ड बाइंग एरिया 3481 से लेके 3475 का, लेकिन काफ़ी नीचे है ये एरिया, काफ़ी नीचे है, मुश्किल है कि ये एरिया हमें मार्केट दे, लेकिन ओवरऑल जो है एक मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि मार्केट इन सेकंड जो बाइंग एरिया है, फर्स्ट बाइंग एरिया, यहाँ से ही आपको बहुत अच्छे पिप्स दे सकती है मार्केट। बाकी अगर ये एरिया एक दफ़ा ब्रेक हो गया ना, तो फिर इन एरियाज़ पे आराम से आपको इन एरियाज़ का देखना पड़ेगा, फिर आपको इन एरियाज़ में आप इसको 3500 से भी कर सकते हैं, तो ये 3500 से लेके 3508 का जो एरिया है यहाँ पे बाइंग दिखा सकती है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।